दोस्तों सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। यूपी पुलिस एग्ज़ाम ये पहला क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करने से ये जानकारी होगी कि क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं कि उसमें क्या कमी रह गई है। ये क्वेश्चन जो पेपरों में आ चुके हैं ये क्वेश्चन वही होते हैं और ये थोड़ा से ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि हो जाएगी, ए नंबर सही हो जाएगा कि बी नंबर सही हो जाएगा, व्यंजन संधि की विसर्ग संधि की दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसका उज्ज्वल में अब इतना तो मालूम होगा तुम लोगों को कि ये उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी। तो ये देखो क्या होता है, जानकारी होती है लेकिन क्वेश्चन तुमको मिलते हैं तो उसको सॉल्व करिए ना। तो उसमें रिवीजन क्वेश्चन के माध्यम से क्या होता है, रिवीजन हो जाता है कि ये क्वेश्चन के माध्यम से ये चैप्टर रिवीजन हो जाता है, ये क्वेश्चन के माध्यम से ये चैप्टर रिवीजन हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? इसका इसका सही शब्द मतलब सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो गुण संधि है और जो दीर्घ संधि है ये किसके पार्ट हैं? ये स्वर संधि के पार्ट हैं। तो स्वर संधि में इसके 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जो दीर्घ संधि होती है और गुण संधि होती है, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि होती है। तो 5 प्रकार ये हो गए हैं। और उसके बाद विसर्ग संधि किसका पार्ट है ये? ये विसर्ग संधि जो संधि 3 प्रकार की होती है, जो स्वर संधि होती है, जो व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि होती है। तो 3 पार्ट में विसर्ग संधि आती है। जैसा इसका विसर्ग संधि में क्या हो जाता है, मनोहर होता है। इसमें मनोहर हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर समझे तो उदाहरण के लिए समझे तो मनोहर मनः धन ओहर हो जाता है। मनः धन हर हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। जैसे होता है मनोरथ हो जाता है। तो मनोरथ इसको समझने के लिए सही उदाहरण होगा मनोरथ। मनोरथ हो जाएगा तो मनः धन रथ हो जाएगा, मनोरथ हो जाता है। इसी तरह मनोहर हो जाता है, मनोहर है ना, मनः धन हर हो जाता है। मनोहर का मनः धन जो पहले मैं बताया हूँ तो उसमें से थोड़ा से गलत हो गया था, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। जो मनोहर है मनः धन हर हो जाता है। ठीक, मनोहर का ये उदाहरण मतलब ये विसर्ग संधि में आता है, इसलिए ये विसर्ग संधि नहीं होगा, गुण संधि नहीं होगा और दीर्घ संधि नहीं होगा। व्यंजन संधि में ये इसका अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत झन ज्वल होगा। उत धन ज्वल ये इसको तोड़ेंगे तो इसलिए ये व्यंजन संधि का पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, 3 बेर खाती और 300 हुए 3 बैर, 3 बार नहीं होता है, 3 बैर होना चाहिए। ये जो वाक्य है ये थोड़ा गलत है, इसमें सुधार कर लीजिएगा, बैर होता है। बेर मतलब होता है बेर, जो गांव घर में मिलता है बेर खाने के लिए वो बेर होता है। जो बैर होता है ये बैर मतलब होता है शत्रु, इसलिए दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो ये किस किस अलंकार में होता है अलग अलग अर्थ? अगर ऑप्शन देखते हैं, अनुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं? जिसकी बार बार आवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे होता है अगर उदाहरण के लिए समझा जाए तो ये हो जाएगा तारणी तनुजा तट तमाल। जो ता बार बार ता की आवृत्तियाँ हो रही है तो इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। श्लेष की बात करते हैं। श्लेष में क्या होता है, इसमें एक शब्द के 3 वर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए होता है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती न गए न उबरे, मोती मानुष चून। कौन सा हो जाएगा? मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। तो इसका अलग अलग हो जाएगा अर्थ। मोती मतलब होता है कि जो जिसमें चमक होती है उसको मोती बोलते हैं। मानस होता है एक मान सम्मान स्वाभिमान होता है, और चून मतलब होता है पानी। तो सबका अलग अलग अर्थ हो गया है मोती मानुष चून, इसलिए बी नंबर गलत हो जाएगा।
बी नंबर गलत हो जाएगा। ए नंबर भी गलत हो गया, बी नंबर भी। अब यमक की बात करते, अनयोक्ति जो दूसरों पर कहा जाता है, ढाला जाता है, उसको अनयोक्ति बोलते हैं। ये अर्थालंकार का एक भेद है, क्योंकि अलंकार शब्दालंकार होते हैं और अर्थालंकार होता है। और यमक अलंकार की बात करते हैं तो यमक अलंकार में ये यमक अलंकार कंडीशन क्या होता है, जो जितनी बार आता है वो अलग अलग अर्थ देता है। जैसा बेर होता है, ये 2 बार आया है, बेर और बैर, तो ये अलग अलग अर्थ है। बेर मतलब होता है ना, बेर का, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि बेर का मतलब क्या होता है, जो खाने वाली बेर होती है, और बैर मतलब होता है शत्रु, इसलिए यमक अलंकार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए इसमें पूछ रहा है छंद के कितने भेद हैं। तो अगर हम जानते हैं छंद के कितने भेद हैं, तो 2 ए नंबर सही हो जाएगा, कि 3 बी नंबर सही हो जाएगा, कि सी नंबर 4, कि 5 डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। छंद छंद 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्णिक छंद होता है, एक वर्णिक होता है, एक मात्रिक होता है, मात्रिक छंद होता है, एक मुक्त छंद होता है। तो 3 भेद हो जाते हैं। अगर मात्रिक मात्रिक छंद में ही क्या आ जाता है, इसमें इसमें भी 3 भेद होते हैं। सममात्रिक होता है और विषम मात्रिक होते हैं और अर्धसम मात्रिक होते हैं। अर्धसम मात्रिक होते हैं। जो सममात्रिक होता है, जो मात्रिक छंद में आते हैं, ये मात्रिक छंद में जो अर्धसम मात्रिक छंद होते हैं उसमें दोहा आता है, शोरठा आता है और बरबय आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छंद के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा। पहला नंबर स्कंद, ए नंबर सही है, कि बी नंबर सही है, स्तंभ हो जाता है, कि सी नंबर सही है, स्थानक हो जाता है, कि डी नंबर सही है, कि डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंधा। कंधा किसको बोलते हैं, स्कंध को बोलते हैं कंधा। और अच्छा, स्तंभ क्या होता है, स्तंभ को क्या बोलते हैं, खंभा। स्थानक को क्या बोलते हैं, थाना। थाना, स्थानक को थाना बोला जाता है। ठीक है, कुछ तुमको मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। जैसा होता है आशीष का तत्सम रूप आपको बताना है, आशीष का। और अहीर का तत्सम रूप बताना है, ईंट का तत्सम शब्द बताना है, और ईंधन का तत्सम रूप शब्द बताना है, और उल्लू का तत्सम शब्द बताना है। कौन कौन से बताया मैंने, आशीष, आशीष का आशीष का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आशीष। आशीष होता है तत्सम शब्द। शब्द आशीष का, आशीष शब्द ये सही शब्द है। उसके बाद जो अहीर है वो अभीर बोलते हैं। अहीर को अहीर बोलता है, न कि अहीर होता है। इसमें अगर शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो शुद्ध वाक्य भी इसमें सही हो जाता है। अहीर होता है, अहीर का अभीर हो जाता है। ठीक, अभीर होता है। अब ईंट का, ईंट जो घर मकान बनते हैं ईंट से, तो होता है इष्ट। इष्ट इष्ट हो जाता है किसका, ईंट का। और ईंधन का हो जाता है, अब ईंधन का घर में जो ईंधन लगाया जाता है चूल्हों में, ये वही ईंधन वो हो जाता है, ईंधन हो जाता है, ये ईंधन हो जाता है। और उल्लू का उलूक हो जाता है। उल्लू का उलूक उलूक हो जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा।